नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। द मिशन के यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर्स सीरीज का एक नया वीडियो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए एक आदेश पर है, जो आदेश हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया जीवन और समानता के अधिकार का विस्तार, यानी कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है, जिसे हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। उसी मूल अधिकार में आर्टिकल 21 में कुछ विस्तार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वह विस्तार क्या है और किन पर्पस के लिए किया गया है। तो चर्चा में क्यों है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट मूल अधिकार पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय देश के कानून का सर्वोच्च संरक्षक है और उसके द्वारा समय समय पर हमारे संविधान में कुछ बदलाव के निर्देश दिए जाते हैं, जिसके तहत बदलाव होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक बदलाव तब होता है जब संसद द्वारा पारित होता है, लेकिन एक बदलाव तब भी होता है जब हमारी सुप्रीम कोर्ट किसी अनुच्छेद पर किसी टिप्पणी के माध्यम से कुछ विस्तार करे और कुछ नए प्रावधान को जोड़ दे। तो संभावित प्रश्न आगामी यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का अंग है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको उत्तर स्वतः ही प्राप्त हो पाएगा और आप इसे कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। तो सबसे पहले प्रमुख बिंदु जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या है? इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा की गई। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान की राजकीय पक्षी है की सुरक्षा के लिए वन्यजीव कार्यकर्ता MK रंजीत सिंह और अन्य द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई MK रंजीत सिंह और उसके अन्य साथियों के द्वारा। सुनवाई के दौरान न्यायालय में पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। यानी कि पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला चूंकि पूर्व का है, राजस्थान के एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, जलवायु को लेकर चिंतित कार्यकर्ता ने न्यायालय में अप्रैल 2021 के उस प्रावधान पर ही अपनी टिप्पणी दिया है। 2021 के निर्देश पर फिर से विचार किया, जिसमें दोनों राज्यों में यह मामला राजस्थान गुजरात का मामला है। दोनों राज्यों में इतने वर्ग किलोमीटर से अधिक फैली ओवरहेड ट्रांसमिशन आपको पता ही होगा, वो झुमका पोल या टावर पोल ट्रांसलेशन से जो लाइन एक जगह से दूसरे जगह जाती है, लाइनों को भूमिगत करने का आदेश दिया गया था। तो 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको ग्राउंड से, भूमि से लेके जाने का आदेश दिया था। आखिर ये आदेश क्यों दिया था? तो ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबलों को भूमिगत करना और वह डाइवर्ट करना और जो एरिया है ट्रांसमिशन लाइन का उसे दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। न्यायालय का पक्ष, न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ पर्यावरण स्थिरता के अंतर संबंध पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि हमारा आर्टिकल 21 कहता है जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमें जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन यदि यह जीवन हमारा पर्यावरण में हो रहे क्लाइमेट चेंज के कारण प्रभावित होता है तो यह भी एक समस्या है, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है और इसके विरुद्ध भी न्यायालय में मामले चलाए जा सकते हैं। तो न्यायालय ने स्वीकार किया कि विभिन्न जलवायु परिवर्तन घटनाएं अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है, जैसे वायु प्रदूषण। देखिए, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, साथ ही साथ हमें स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। तो यदि वायु प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से हमारी मृत्यु होती है, और ये वायु प्रदूषण हो क्यों रहा है? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितनी गर्मी है, समय पे वर्षा नहीं हो रही है, तो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हाल ही में आपने दुबई का मामला देखा, भयानक बारिश आई वहाँ पे। तो अब बीमारी के पैटर्न में बदलाव,
नए नए बीमारी जैसे कोरोना आ गया, चरम मौसम की घटनाएं जैसे अभी देखें गर्मी कितनी है, भोजन की कमी, इन वजह से जो हमारे खाद्यान्न फसल है उसमें कमी हो रही है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न की घटती आबादी। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न राजस्थान की राजकीय पक्षी है, मानव प्रेरित खतरों को कम करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। ओवरहेड बिजली लाइन के साथ टकराव। देखिए दोस्तों, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के आंख दोनों साइड में होता है, इस वजह से उसे सीधा दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कारण ये जो बिजली की तारें हैं, पोल्स, ट्रांसमिशन लाइनें, इसमें बेचारी टकरा जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो राजस्थान की ये राजकीय पक्षी है और इसकी मौत हो रही है निरंतर, तो इस पर एक्शन लेना वाकई बहुत गंभीर मुद्दा था, जिस पर एक्शन लेना बहुत ही उचित माना जाता है। सौर संयंत्र से टकरा जाते, गुजरात में काफ़ी सौर, कच्छ और भुज के एरिया में सौर प्लेट लगाए गए हैं, वहाँ टकरा जाते हैं। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया। एक समिति ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पर पर्यावरण संकट। यह समिति का काम हुआ कि ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पर पर्यावरण संकट को दूर करे, राजस्थान व गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे का प्रसार, इसको देखे, सौर ऊर्जा उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना करे। उसके बाद ग्रेट इंडियन वेस्टर्न की घटती आबादी मानव प्रेरित खतरों को कम करने की रेखांकित करती है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गंभीर मुद्दों का समाधान किया, ये पिछली स्लाइड में हमने देख चुके हैं। अगले में, इस समिति का दायित्व जलवायु परिवर्तन के मंडराते खतरे के बीच पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के अवसरों की खोज करना। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार इस सिद्धांत को समाहित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार है जो स्वच्छ, सुरक्षित और उनकी भलाई के लिए अनुकूल हो। ये सबसे बेहतरीन लाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि सभी व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह स्वच्छ, सुरक्षित और उनकी भलाई के लिए अनुकूल पर्यावरण में रहें। अब जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का अंग है? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब समझते हैं कि जो आर्टिकल 21 है उसमें जो जीवन का अधिकार है, ये जीवन का अधिकार क्या है? क्या है जीवन का अधिकार? जीवन का अधिकार एक राइट टू लाइफ का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा उनका जीवन छीना नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट है, इस अधिकार में विभिन्न पहलू शामिल है जिनमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार शामिल है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं जीवन के अधिकार के तीसरे पॉइंट, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। हमारे संविधान में तो है ही अनुच्छेद 21, अंतर्राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद में भी अनुच्छेद 6 के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अंतर्निहित अधिकार है। यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा, किसी को मनमाने ढंग से उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये अधिकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कानून में भी है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में तो है ही। अब ये जीवन के अधिकार की जो बात करी जाती है वो भारत संविधान में भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार या राइट टू लाइफ को प्रदान किया गया है हमारे 21 में। अब समझते हैं कि आर्टिकल 21 कहता क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है। इस अनुच्छेद के तहत पहला पॉइंट है, इस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसके तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, भारतीय न्यायपालिका द्वारा इस प्रावधान की व्यापक रूप से व्याख्या की गई जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय माना है कि जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, यानी सिर्फ जीना ही नहीं, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार भी है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निजता का अधिकार है। इन अधिकारों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी रक्षा करता है, यानी कि हम अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहते, इसकी भी बात करती है अनुच्छेद 21। अगले स्लाइड पॉइंट में इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, किसी के निवास स्थान को चुनने की स्वतंत्रता और किसी भी वैध व्यवसाय या पेशों को शामिल होने की स्वतंत्रता है। कुछ मामले पूर्व में हुए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कुछ बदलाव किए। अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ प्रमुख मामले थे। अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करने वाले ऐतिहासिक मामलों में से एक मेनका गांधी मामला 1978 था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल किसी अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सार्थक जीवन का अधिकार भी शामिल है। तो दोस्तों, समय समय पर अनुच्छेद 21 में
सुप्रीम कोर्ट ने कई चेंजेस लाए जो आपके सामने इस स्लाइड में है। एक अन्य ऐतिहासिक फैसला जो था वो के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में था। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित माना। निजता का अधिकार जैसे कि आपका पासवर्ड है या जो आपके जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो निजी मामला है, निजी चीज़ें हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस मामले को भी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भी इसी अनुच्छेद के तहत रखा। अदालत ने माना कि गोपनीयता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है। यानी गोपनीयता, पासवर्ड, एटीएम कार्ड के पासवर्ड या आपने फ़ोन, मोबाइल या कोई भी चीज़ जो आपका प्राइवेसी है वो आपके अपने तक सीमित रखने का भी आपको अधिकार है। यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही पुराने कुछ मामलों में और उसको अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में भी एक मामला आया छो। अदालत ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वैध बना दिया और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दिया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में गरिमापूर्ण यानी कि इज्जत के साथ जीना और मरना दोनों अधिकार उसके पास है। अदालत ने माना व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार या जीवन समर्थन से इनकार करने का अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं। तो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन चीज़ों पर बात करी है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन का प्रश्न। जीवन के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा उनका जीवन छीना नहीं जा सकता है। 2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार घोषित किया गया है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? A, B, C और D। उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर आपके किसी नेक्स्ट न्यूज़ और वीडियोस को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।